अब तक बिहार सरकार जो है ये कह रही थी जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उन्हें ज़मीन मुहैया कराई जाएगी। भूमि एवं राजस्व मंत्री हैं आलोक कुमार मेहता, उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उन्हें ज़मीन जो है मुहैया कराई जाएगी। लेकिन एक मुस्लिम की ज़मीन है, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वो कह रहे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें भी अब ज़मीन दी जाएगी, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, तमाम लोगों की ज़मीन दी जाएगी। आज जो है उन्होंने कहा है कि लगभग 130 लोगों की ज़मीन दी गई है। यह ज़मीन गाय घाट के आसपास का एक मोहल्ला है जहां पे हिंदू मुस्लिम लोग रहते हैं। उन्हें आज जो है ज़मीन के कागजात भी थमाए हैं और वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। लगभग 20 से 25 लोग उनके जो है केबिन में मौजूद थे और उन्हें ज़मीन की जो है कागजात मुहैया करा रहे थे। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से ये ज़मीन मुस्लिम की है लेकिन तमाम जो समुदाय हैं उनके लिए मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि ये बिहार सरकार का रूल अलग है, हमारा रूल अलग है। हम इसलिए 3 साल के लिए इस ज़मीन को मुहैया करवा रहे हैं। और भी क्या कुछ कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। नहीं, वक्फ बोर्ड पिछली बैठक जब हुई थी इसमें एक हम लोग का वक्फ स्टेट है, अमीरी बेगम वक्फ स्टेट चांद कॉलोनी के नाम से मशहूर है। उसमें बहुत से गरीब भी, उसमें हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं और उन लोग बरसों से रह रहे हैं। सबको ज़मीन दी गई थी, लेकिन ये कि परेशानी सामने आ रही थी कि हर गरीब आदमी 500 से 700 रुपया किराया देता है और हर 11 महीना के बाद उसको रिन्यूअल करना पड़ता है। और एक बार रिन्यूअल करने में 1200 रुपया 1300 रुपया गरीब का खर्च होता है। तो हमारे बोर्ड के सारे सम्मानित जितने भी सदस्य हैं उन लोगों ने फैसला ही लिया और मुझे भी कई लोगों ने कहा ये कि बेहतर हो तो कैसा कि इनको लॉन्ग टर्म इनको एग्रीमेंट किया जाए। चूँकि वक्फ बोर्ड के पास जो वक्फ बोर्ड को या चेयरमैन को वक्फ बोर्ड को जो पावर है वो सिर्फ 3 साल का है। तो लोगों के इसरार करने पे, बहुत इंसिस्ट करने पे हम लोगों ने ये फैसला लिया कि चांद कॉलोनी के जितने भी लोग हैं उनको एक ही बार 3 साल का एग्रीमेंट किया जाए, जिसकी अभी कॉपी हम लोग उनको मतलब एग्रीमेंट कॉपी हम लोग देने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम आपसे बात करना भी चाहते हैं कि आप लोग के मैसेज चला जाए कि एक कन्फ्यूज़न था वहाँ पे कि रिन्यूअल नहीं हो रहा और इसी वजह से बहुत सारे भी बकाया पैसा भी हैं। क्योंकि रिन्यूअल करने में कोई गरीब आदमी कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला चलाता है, कोई कुछ करता है और होता क्या है कि उसके बाद से वो समय नहीं मिल पाता, दे नहीं पाता है। तो ये हुआ कि इन लोग का 1 साल एक ही बार 3 साल का कर दिया जाए कि 3 साल तक वो मुतमईन है, फिर 3 साल के बाद उनका रिन्यूअल होता रहेगा। बिहार बोर्ड वक्फ बोर्ड ने पहली बार ऐसा फैसला लिया है क्या? नहीं, इससे चांद कॉलोनी के ये पहला फैसला है। पहले 11 देखिए होता है 11 महीना का पावर है वहाँ के मैनेजिंग कमेटी को करने के लिए। जो कमेटी होती है 11 महीना से ज़्यादा का लीज नहीं कर सकती है। वक्फ बोर्ड को पावर है 3 साल का और विभाग को है 30 साल का। तो वक्फ बोर्ड ने अपने पावर का इस्तेमाल करते बोर्ड से पास किया कि वहाँ के 100 समथिंग लोग वहाँ पे हैं। 100 कितना है, लगभग 130-40 कितना है टोटल, 130-135 लोग वहाँ पे जो हैं, जो आप लोगों को 5-5 धूर ज़मीन दिया गया था, उस पर अपना मकान बना है, उनको 3 साल के लिए एग्रीमेंट किया जाए ताकि हर साल उनको रिन्यूअल करने में परेशानी ना हो, एक ही बार 3 साल के बाद आए। ये मोहल्ला कहाँ पे है? चांद कॉलोनी ये पड़ता है आपके गाय घाट के पास। गाय घाट आप जाते हैं लेफ्ट साइड में पड़ता है। ये उस अमीरी बेगम वक्फ स्टेट के नाम से है। ये सबसे बड़ी वक्फ प्रॉपर्टी है क्या पटना में? नहीं, इस तरह से अगर देखा जाए, मतलब इस तरह के कॉलोनी वाइज देखा जाए तो मैं समझता हाँ कि पटना की सबसे बड़ी कॉलोनी कहा जाएगा, क्योंकि गरीब गुरबा लोग रहते हैं। ऐसे देखा जाए तो वक्फ स्टेट तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जहाँ पे रिहाइश गाह की शक्ल में जो ज़मीनें दी गई हैं वो चांद कॉलोनी में ही है। हाँ, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी शिया सुन्नी का ये फ़र्क नहीं दिखा गया, सबको दिया गया। जो मजदूर जो है, जो लोग पहले से रह रहे हैं उनका रिन्यूअल किया गया। हमने ये नहीं देखा कि वो शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है शियों को ही दिया जाए। उससे मैक्सिमम 98% सुन्नी लोग हैं, शिया शायद मुश्किल से 2-4-5 लोग वही होंगे। कितने लोगों को दे रहे हैं? 130 से 35 के आसपास में टोटल होगा। अभी आज हम जो है अभी एग्रीमेंट हुआ है 20 से 30 लोग का है, जो बाहर आपके अभी आएंगे उनका भी विजुअल आप ले लीजिएगा ताकि मैसेज आए कि जो कन्फ्यूज़न कुछ लोग है, जो जानकारी नहीं है, वक्फ के नियमों की जानकारी नहीं है, वक्फ के एक्ट की जानकारी नहीं है और वक्फ बोर्ड क्या करना चाहता है जानकारी नहीं, उसी जानकारी के अभाव में गलत की भ्रांतियाँ फैलाते रहते हैं। अभी हाल ही में एक आप लोग के चैनल के माध्यम से अच्छा वह सवाल पूछ दिया कि फजल इमाम एक कम्प्लेक्स है जो सब लोग जानते हैं। इमाम साहब आप बहुत दिन से कवर कर रहे हैं, वहाँ पे एक इमाम बारगाह है और लगातार इमाम बारगाह में शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो, और उसके आज भी है। उस इमाम बारगाह में मस्जिद वहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जो पोर्टल वाले लोग हैं ये चाहते हैं कि अफजल अब्बास सुन्नियों को नमाज पढ़ने नहीं देते। मैं बड़ी आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूँ, ये बल्कि हम आपसे गुजारिश करेंगे ये कि इस मैसेज को जोर दिए कि बिहार में
पहला शिया वक्फ बोर्ड जो है, जो 2 सुन्नी समुदाय को 2 मस्जिदें दिए हुआ है जहां पे सुन्नी हजरात नमाज पढ़े, और इमाम का खर्च शिया वक्फ बोर्ड देता है। लेकिन समाज में चूंकि कुछ लोग जिनका अपना कुछ मफाद हल नहीं हो पा रहा है, तो हम पे इलिगेशन लगा के शिया देखिए सुन्नियों को नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं, सुन्नियों के लिए मस्जिद नहीं दे रहे हैं, वो अपने मफाद के लिए और समाज में दूरियां बनाने के लिए सुन्नी शिया एक तरह से कन्फ्रंटेशन पैदा करने के लिए कर रहे हैं। ये भी एक मैसेज जाना चाहिए कि शिया वक्फ बोर्ड ने 2, एक है जिन्नाती मस्जिद मोहल्ला नौजकट्टा में 2 मस्जिद जो है, जहाँ पे हम लोग ने शिया मस्जिद होने के बावजूद भी अहले सुन्नत जमात को दिया कि आप नमाज पढ़िए। बेहतर यह है कि जहाँ नमाजें ना हो वहाँ कम से कम कोई तो पढ़, अल्लाह अकबर की सदाएं तो बुलंद हो रही है। इस नज़रिए से हमने दिया है। लेकिन हम पे तोहमत लगाया जाता है कि अफजल अब्बास जो है वो सुन्नियों की नमाज पढ़ने नहीं दे रहे। ये भ्रांतियां जो फैलाई जा रही है समाज में, जो जिनका मनशा ही होता है कि समाज को तोड़ने के लिए ऐसे लोग करते हैं, इसलिए ये भी मैसेज जाना चाहिए। चलिए ठीक, शुक्रिया। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।